नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वित्तीय नियंत्रण पर। नमस्कार। हाँ, ये एक अहम विषय है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो असल में एक सीधा सवाल है। अच्छा। हाँ, सवाल है वित्तीय नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा सुझाव क्या है। बिल्कुल सीधा। ये तो बहुत ही आम सवाल है, मतलब काफी लोग पूछते हैं। सही कहा। इसमें एक तलाश छुपी है ना, जैसे कोई आसान रास्ता मिल जाए। बिल्कुल। हर कोई चाहता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और एक सिंपल सा, शायद जादुई सा हल मिल जाए। हाँ, तो आज हम इसी जरूरत को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी कि ये वित्तीय नियंत्रण आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये भी कि क्या वाकई कोई एक सबसे अच्छा सुझाव हो सकता है जो सबके लिए फिट बैठे? शायद नहीं। चलिए इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। देखिए, ये जो सवाल है ना कि सबसे अच्छा सुझाव क्या है, ये दिखाता है कि लोग एक क्विक फिक्स चाहते हैं। हाँ, जैसे कोई एक गोली खा ली और सब ठीक। कुछ वैसा ही। पर असल में वित्तीय नियंत्रण एक गोली नहीं, एक प्रोसेस है। एक प्रक्रिया, मतलब अपने पैसे को सक्रिय रूप से मैनेज करना, जानना कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ताकि आप अपने लक्ष्य पूरे कर सकें और तनाव कम हो। हाँ, आर्थिक तनाव कम हो। और ये बहुत ही व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत कैसे? जैसे मान लीजिए कोई अभी शुरुआत कर रहा है, उसके लिए शायद पहला कदम बजट बनाना हो। बस ये समझना कि हिसाब किताब क्या है। ठीक है, बजट मतलब हिसाब रखना। पर कई लोग सोचते होंगे कि ये तो बस लिखने पढ़ने का काम है, बोरिंग। हाँ, लगता है, पर हिसाब रखना पहला स्टेप है, सिर्फ शुरुआत। असली कंट्रोल तब आता है जब आप उस जानकारी को यूज करके फैसले लेते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं, उस पर एक्ट करना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे सोचिए किसी पर बहुत ज्यादा ब्याज वाला कर्ज है, तो उसके लिए सबसे अच्छा सुझाव शायद बजट से ज्यादा ये होगा कि वो कर्ज चुकाने की एक ठोस रणनीति बनाए। सही बात है। और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति जो शायद घर खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा है, हाँ, उसकी प्राथमिकता अलग होगी, शायद निवेश करना या बचत बढ़ाना। ये बात तो सही है। तो सबसे अच्छा सुझाव निर्भर करता है कि जरूरत क्या है, लक्ष्य क्या है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी अगर कोई शुरू करना चाहे बिल्कुल स्क्रैच से, तो कहाँ से करे? कोई आम शुरुआती बिंदु? हाँ हाँ, बिल्कुल है। जैसे हमने कहा, पहला तो वही अपनी आमदनी और खर्चों को समझना। हाँ। चाहे तो ऐप से करें, चाहे डायरी में लिखें। ठीक है, समझना। फिर अपने वित्तीय लक्ष्य तय करना, छोटे बड़े, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। आप चाहते क्या हैं? जैसे क्या इमरजेंसी फंड बनाना है, रिटायरमेंट के लिए बचत करनी है, या शायद कर्ज से मुक्ति पानी है। लक्ष्य तय करने से दिशा मिलती है ना। बिल्कुल, वरना आप बस चलते रहेंगे पता नहीं कहाँ। और फिर आता है कर्ज। हाँ, कर्ज तो आजकल बहुत आम है, क्रेडिट कार्ड, लोन। सही। तो कर्ज का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। समझना कि कौन सा कर्ज है, कितना ब्याज लग रहा है, और उसे चुकाने का प्लान क्या है। प्लान बनाना मतलब प्राथमिकता तय करना। हाँ, ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा ब्याज वाला कर्ज है उसे पहले खत्म करो, वो आपका पैसा तेजी से खाता है। ये सब सुनने में तो जरूरी लगता है, बजट, लक्ष्य तय करना, कर्ज संभालना, पर क्या ये सब एक साथ करना होता है? ये थोड़ा ओवरवेलमिंग नहीं हो सकता? अच्छा पॉइंट है। और हाँ, हो सकता है। जरूरी नहीं कि सब कुछ एक ही दिन में शुरू कर दें। तो फिर महत्वपूर्ण है बस शुरुआत करना, कहीं से भी। शायद आप सिर्फ अपने खर्चों को ट्रैक करने से शुरू करें, एक छोटा कदम या कोई छोटा लक्ष्य। हाँ बिल्कुल। जैसे तय किया कि अगले 3 महीने में एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाएंगे। जब वो हो जाए या उसमें सहज हो जाए तो फिर अगले कदम पर बढ़े, धीरे धीरे। हाँ, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मूल सवाल था स्रोत सामग्री का कि सबसे अच्छा सुझाव क्या है, उसका जवाब शायद किसी एक टिप में नहीं है। बिल्कुल सही समझे आप। जवाब उस एक सुझाव में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया को अपनाने में है। सबसे जरूरी वो इच्छा है जो उस सवाल के पीछे थी। अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने की इच्छा। हाँ, वो इच्छा ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक परफेक्ट तरीके की तलाश से बेहतर है कि अपनी स्थिति समझें और छोटे छोटे कदम उठाकर शुरू करें। तो संक्षेप में हमने देखा कि वित्तीय नियंत्रण के लिए कोई एक साइज का जूता फिट नहीं होता। बिल्कुल। क्योंकि हर किसी की आर्थिक कहानी, जरूरतें, लक्ष्य सब अलग हैं। हाँ, बजट, लक्ष्य, कर्ज प्रबंधन, बचत, ये सब पजल के टुकड़े हैं। और कौन सा टुकड़ा कब लगाना है ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। सही कहा। तो मुख्य बात यह है कि नियंत्रण की इच्छा रखना और उस दिशा में, चाहे छोटा ही सही,
कदम बढ़ाना ही सबसे अहम है ना? हाँ, बिल्कुल। शायद पहला और सबसे अच्छा सुझाव यही है कि बस शुरू करें, आज करें। ठीक है। और एक अंतिम विचार के तौर पे इसे लें, शायद सबसे अच्छा सुझाव कोई नुस्खा है ही नहीं। अच्छा। हाँ, शायद वो सुझाव खुद ये प्रक्रिया है, लगातार सीखना, अपनी स्थिति को जांचना और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति बदलना। एक सफर की तरह। बिल्कुल, ये एक सफर है, कोई एक मंजिल नहीं जिसे पा लिया और काम खत्म। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी के लिए भी व्यक्तिगत रूप से वित्तीय नियंत्रण का मतलब क्या है और वो इस सफर पर अपना पहला कदम कैसे और कब उठा सकता है।